तो मेरे साथ फर्स्ट स्पीकर है एंड ही इज़ अ वन मैन गेम डेवलपमेंट एजेंसी। तो आपको ये इस तरह के चैलेंजेस और ख़ास तौर पे उन टेक्नोलॉजीज से इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो कि अगर आप घर बैठे गेम बनाना चाहते हैं तो आपके जहन में होगा यार मुझे तो क्रिएशन नहीं आती, 3D डिज़ाइन नहीं आती, वो सारी चीज़ें मैं कैसे कर सकता हूँ। बट नाउ विद AI यू कैन। तो मैं दावत देता हूँ साकिब को द स्टेज, प्लीज हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। अस्सलाम वालेकुम। एआई के बारे में आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें सुनी। गेम डेवलपमेंट इस मामले में थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह है कि जितने भी मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं, मोबाइल गेम डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, मेनली पीसी और कंसोल गेम डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। पीसी पे स्टीम आ गया, एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन, VR के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, निंटेंडो का स्विच है, वो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो AI को जो है AI जनरेटेड कंटेंट को डायरेक्टली अलाउ नहीं कर रहे। तो 11 लैब्स की वॉइस जनरेशन आप लोगों ने सुनी, वो हम गेम में नहीं यूज़ कर सकते। मिड जर्नी बेहतरीन आर्ट बना के दे रहा है बट वो हम गेम में नहीं यूज़ कर सकते। मैंने जो अपना स्टार्ट किया, मैं सोलो गेम डेवलपर, मैं सोलो गेम डेवलपर 2 साल पहले मैंने अपना स्टूडियो जो है स्टार्ट किया लाइटब्रिंगर सॉफ्टवेयर्स के नाम से। और उसमें जो है मैंने गेम के लिए अनरियल इंजन से अपनी गेम डेवलपमेंट स्टार्ट की। जब गेम डेवलपमेंट स्टार्ट की कई नई चीज़ें सीखने को मिली एंड जिस लेवल का गेम अब हम देखेंगे, सारे एसेट जो हैं ये इन हाउस डेवलप हुए हैं लाइटब्रिंगर सॉफ्टवेयर्स पे। इस लेवल की गेम जनरेशन मैं अकेले कर रहा हूँ। आज से सालों पहले, चंद साल पहले भी अगर बात करें तो हम इस तरह की चीज़ को नहीं देख सकते थे। ये चीज़ जनरेट करने के लिए पूरी टीम्स चाहिए होती थी और आज हमारे पास AI सॉफ्टवेयर्स हैं जो ये चीज़ मुझे जनरेट करने में हेल्प कर रहे हैं। डायरेक्टली नहीं कर सकते, थोड़ा सा इनडायरेक्ट राउट ज़रूर है, लेकिन AI का यूज़ बिल्कुल हो रहा है। इस तरह का ट्रेन जनरेट करना, इस तरह के कैरेक्टर्स जनरेट करना, ये हमारे पास पॉसिबल नहीं था। लाइटब्रिंगर सॉफ्टवेयर का जो एक मकसद था गेम बनाने का, वो ये कि मेरे पास जो कैरेक्टर हों, जो चीज़ हमारे पास बने वो पाकिस्तानी स्टाइल में आए। ये चीज़ आपको AI में नहीं मिलती। इंग्लिश स्टाइल में आपको बहुत मिल जाएंगे, आपको मेडिवल स्टाइल में बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन प्रॉपर्ली एनिमेटेड कैरेक्टर जो शलवार कमीज में हों, जो उर्दू बोल रहे हों, जो इस तरह के हों, वो हमें नहीं मिलते। एंड दैट वाज द प्लान जिस पे लाइटब्रिंगर सॉफ्टवेयर जो है खड़ा हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड। अब जनरेटिव AI का जो यूज़ है हमारा वो सिर्फ 3D में नहीं है, 2D में भी आ रहा है और 3D में भी आ रहा है। तो मैं गेम डेवलपमेंट के दोनों एस्पेक्ट्स अपनी प्रेजेंटेशन में कवर करूंगा कि किस तरह हम यूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों को। सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आती है गेम डेवलपमेंट में, वो कैरेक्टर होता है। हर गेम का जो है एक कैरेक्टर आपको नजर आ रहा होता है। 2D में ये कैरेक्टर जनरेट करने के लिए हमारे पास जो सबसे आसान और इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है वो है OpenArt AI। OpenArt AI पे सिंपल प्रॉम्प्ट दिया कि जी पाकिस्तानी हीरो की जो है आप जनरेट करते हैं, पूरी स्प्राइट शीट्स जनरेट हो जाती हैं 2D में। अगर किसी ने 2D गेम बनाना है, ऐसा नहीं है कि 2D गेम्स नहीं चल रहे। देव द डाइवर से लेके आपका अंडरटेल, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो $multi-million गेम बने हैं और 2D में ही आए हैं, लो पॉली ग्राफिक्स में। सिमिलरली नीचे वाली वीडियो प्लीज चला दिएगा। हमारे पास जब हम वीडियो देखते हैं तो एसेट जनरेशन के साथ साथ पूरी 2D एनिमेशन अगर जनरेट करनी है, सिंगल प्रॉम्प्ट के साथ जो है वो 2D एनिमेशन जनरेट हो जाती है। एक सॉफ्टवेयर है एस्प्राइट के नाम से। उस एस्प्राइट के सॉफ्टवेयर का एक प्लगइन है पिक्सल आर्ट का, जो डेवलप किया गया है, इजीली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है फॉर द टाइम बीइंग। तो इसको यूज करके आप पूरी स्प्राइट शीट्स पहले बनती थी, अब स्प्राइट शीट भी नहीं जनरेट करनी है, डायरेक्ट एनिमेशन आपको बना के दे रहा है। एंड यू कैन यूज दिस एनिमेशन डायरेक्टली इन एनी 2D गेम इंजन, कड़ो के अंदर, यूनिटी के अंदर, या आपका RPG मेकर, कंस्ट्रक्टर, जितने भी गेम इंजन हैं उनमें आप इनको आराम से यूज कर सकते हैं। 3D कैरेक्टर या मैशेस की जब हम बात करें तो 3D कैरेक्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाते हैं, उन्हें जनरेट करना, उनको बनाने के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर टेक्स्ट जनरेशन की बेस पे देखा जाए या इमेज बेस्ड जनरेशन पे देखा जाए, आप रोडिन पर देख सकते हैं। रोडिन जो है इज़ वेरी गुड। अगर आपके पास कोई सेट इमेज हो,
यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मिड जर्नी का एक इमेज जनरेट करवाया, क्योंकि मुझे एक साईफाई आर्मर चाहिए जो अजरक पहने हुए हो, अजरक डिजाइन के साथ, जो हमें नॉर्मली नहीं मिलता। मिड जर्नी ने वो चीज़ जनरेट करके दी, उसे रोडन में डाल के पहले एक सिंपल 3D मॉडल बनाया और उसके बाद उसको प्रॉपर टेक्सचर कर दिया गया। थोड़ी सी इमेज क्लियर नहीं है, बट ये पूरा जो साईफाई का डिज़ाइन है ये अजरक डिज़ाइन में आ रहा है। जैसा मैंने कहा, मेरे पूरा गेम डेवलपमेंट का जो रीज़न था ये करने का, वो कि हमारे पास एक पाकिस्तानी स्टाइल में गेम डेवलपमेंट जो अभी तक नहीं आ रही। सिमिलरली मैशी जो है ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे तो हम रेफरेंस के तौर पे दे रहे हैं। मैशी इज एसेंशियली अ टेक्स्ट टू 3D मैश जनरेटर। आपने दिया अगेन यहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया गया, इसमें डायरेक्ट उसको जो है जनरेट कर दिया है उसने 3D मैश। इन्वायरमेंट जनरेशन की जब हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल टूल्स हम बहुत कम यूज़ कर पाते हैं ड्यू टू द नेचर, जो कॉपीराइट्स के इशूज़ और इन चीज़ों की वजह से। एंड हर गेम का अपना इन्वायरमेंट, अपना लेवल अलग होता है। हर एक लेवल विद इन द गेम जो है वो डिफरेंट होता है। उसकी जनरेशन के लिए जितने भी मेजर गेम इंजन हैं, यूनिटी, अनरियल इंजन, गोडो, इनके अपने अपने प्रोसीजरली जनरेटेड कंटेंट होता है, पीसीजी कहलाता है, प्रोसीजरल कंटेंट जनरेशन। ये प्रोसीजरल कंटेंट जनरेशन के टूल्स मौजूद हैं जो यूजुअली न्यूरल नेटवर्क बेस्ड होते हैं, न्यूरल नेटवर्क या एआई बेस्ड होते हैं, और इन टूल्स को यूज करते हुए हम जो हैं वो चला सकते हैं। यूनिटी का अपना एसेट है कि हमने एक चीज़ जो है पहले से कोड कर दी, अब उसके बाद मुझे सिर्फ उसे पिक एंड प्लेस करना है। डिफरेंस क्या है कि जहाँ टेक्स्ट बेस्ड जनरेशन में हम कहीं और किसी वेबसाइट पे ये चीज़ कर रहे थे, वहाँ आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। बचपन में बिल्डिंग ब्लॉक्स से सबने खेला होगा, तो दिस इज एसेंशियली द सेम थिंग कि आपको उस एआई के बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड कर दिए गए और उन बेसिस पे आप ये जनरेशन जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, सिर्फ थोड़ा सा मूव किया, पूरी एनवायरनमेंट चेंज हो रही है। आप अपने हिसाब से एनवायरनमेंट को जो है वो चेंज करके आप अपने हिसाब से एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं और सिंपल जो है वो उस पर आपका आ जाता है। और ये सब न्यूरल नेटवर्क एंड प्रोसीजरल कंटेंट जनरेशन बेस्ड। नेक्स्ट, एक्सटर्नल एसेट्स में और स्पेशली 3D एक्सटर्नल एसेट्स में हमारे पास सिर्फ एक वीडियो चलाते हैं जो आ रही है सब। हमारे पास जियोजेन का सॉफ्टवेयर है जो अभी 2 महीने पहले रिलीज हुआ है, एंड दिस इज द ओनली सॉफ्टवेयर जिसपे कोई एआई बेस्ड है, नोट बेस्ड है कि आप यहाँ पे नोट्स के हिसाब से अपनी एनवायरनमेंट सेट कर देते हैं और उन नोट्स की बेसिस पे वो एआई बैकग्राउंड लेते हुए आपकी पूरी एनवायरनमेंट जनरेट कर देता है। दिस इज द ओनली सॉफ्टवेयर जो, जैसा मैंने कहा, जिसपे तगन नहीं लग रही कि हम यूज नहीं कर सकते स्टीम पे या एक्सबॉक्स पे या प्ले स्टेशन पे। सिमिलरली 3D GPT जो है, इट इज अगेन GPT सबने यूज किया हुआ है। GPT का जो मॉडल है ओपन एआई का, वो आपको ओपनली अलाउ करता है इन चीज़ों को यूज करने के लिए। वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है कि आपने टेक्स्ट बेस्ड प्रॉम्प्ट दिया, वो नोट बेस्ड प्रॉम्प्ट पे थे, ये टेक्स्ट बेस्ड प्रॉम्प्ट पे काम करता है कि टेक्स्ट बेस्ड प्रॉम्प्ट पे हम जो है यूज कर सकते हैं, अपना कोई भी एनवायरनमेंट जनरेट कर सकते हैं विच इज यूजेबल, प्रोडक्शन रेडी इन द गेम। एनिमेशन, ठीक है, हमने 3D कैरेक्टर डिजाइन की बात कर ली, हमने एनवायरनमेंट डिजाइन की बात कर ली। 2D एनिमेशन में वॉइस ऑफ करके जो है वॉइस बंद करके वीडियो चला रहा है। 2D एनिमेशन के लिए हमारे पास पीका लैब्स का जिक्र पिछले उसमें भी हुआ, लेकिन उससे कई ज्यादा अच्छा जो है हमारे पास कार्टून एनिमेटर के नाम से है। वेदर यू आर जनरेटिंग 2D कार्टून्स या आपने देखा होगा एक्सप्लेनर वीडियोस बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, उनको जनरेट करना है। इवन फेशियल मोशन कैप्चर जो हैं वो इसमें हमारे पास जो हैं आ रहे होते हैं। आपका सारा मोशन इसमें जो है एनिमेशन का इट इज़ लिंक, कि हमने सिर्फ इतनी आसानी से आपने रिग किया है और उसके बाद सिर्फ इसे मूव करेंगे तो ये चीज़ मूव होती रहेगी। किसी के हाथ मूव करने, पैर मूव करने हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो आपने मूव करना है। फेशियल मोशन कैप्चर का यहाँ पे आ रहा है कि ईजीली हम 2D फेशियल मोशन कैप्चर जो एक सेलफोन की मदद से जो है इसमें आराम से कर सकते हैं। कार्टून एनिमेटर अभी तक का सबसे एडवांस्ड सॉफ्टवेयर है जो 2D एनिमेशन के लिए यूज हो रहा है। स्पेशली जो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ है वो है एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए। 3D एनिमेशन ऑन द अदर हैंड इज अ बिट डिफिकल्ट
क्योंकि एनिमेशन से पहले आपको 3D एसेट्स को रिग करना पड़ता है। 2D में तो हमने सिर्फ एक प्लेन पे आ रहा है, वहाँ पे नहीं है। 3D एनिमेशन में जो मूवमेंट है, ये चला 3D एनिमेशन में जो हमारे पास मूवमेंट है वो 3 डायमेंशनल होती है। या अगर हाथ एक्सटेंड हो रहा है तो उसके पॉलीगॉन जो हैं उनको बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ता है कि वो एक्सटेंड ना करें, कुछ ना करें। इस वजह से ये है। उसके लिए हमारा जो सॉफ्टवेयर इस वक्त सबसे ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है और काम कर रहा है प्रॉपर गेम जनरेशन के लिए, एंड इट इज़ एक्सट्रीमली ईजी टू यूज़, वो है एक्यूरिग। एक्यूरिग में आप सिर्फ एक कोई भी 3D मैश जो है ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपने चीज़ें सेट करनी है। इवन फिंगर मोशन जो है इसमें वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड उसका है कि अगर आपकी रिग प्रॉपर है तो इजीली आपका हो जाता है। 2 चीज़ें और होती हैं रिग्स में, वो होती हैं आई के और एफ के। कि अगर मैं हाथ से पीछे मूव करूंगा तो पूरी बॉडी उसके साथ रिएक्ट करेगी, वो भी ये चीज़ करके देता है। एनिमेशन इसी ज़माने में की फ्रेम होती थी, हर बोन को, हर एक चीज़ को जो है एक की को मूव करना पड़ता था। अब हमारे पास ये सारे सॉफ्टवेयर जो नज़र आ रहे हैं, मूव एआई, रोकोको स्टूडियो, डीप मोशन, रेडिकल, ब्लास्ट, ये सब जो हैं वीडियो टू 3D एनिमेशन जो हैं वो आपको करके दे रहे हैं विद इन सेकेंड। आपने कुछ नहीं करना, आपने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है। मूव एआई में तो एज लॉन्ग एज यू हैव अ सिंगल आईफोन, तो आपकी बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो जो है वो जनरेट हो जाती है, और उस वीडियो को फौरन के फौरन किसी भी गेम कैरेक्टर में ऑलमोस्ट रियल टाइम में जो है वो आप कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज रोकोको स्टूडियो जो है वो, क्योंकि मोशन कैप्चर कंपनी है उसका, और मूव एआई जो है एप्पल वालों का, दैट इज द मोस्ट रोबस्ट सोल्यूशन। हमारे पास और भी सोल्यूशन हैं, बट दीज आर द 2 बेस्ट वंस जो गेम डेवलपमेंट के लिए और प्रोडक्शन रेडी एसेट्स बनाने के लिए सबसे ज्यादा आसान है। फेशियल मोशन कैप्चर की जब बात करते हैं तो पहले इस वाले की चलाइएगा, ये वाला चलाएं जरा। पहला वाला जो हमारे पास ये नजर आ रहा है, ये अनरियल इंजन पे मेटा ह्यूमन एनिमेटर है। एक सिंपल आईफोन के जरिए आपका ऑलरेडी रिग्ड एसेट होता है इनका, मेटा ह्यूमन का, कोई मैगेस्कन वालों का है। इसके जरिए हम सिर्फ एक आईफोन अपने आप सामने रखें, एंड यूजिंग द प्रॉपर सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट है आप यूज कर सकते हैं इसको। ये जो है दिस इज मेड इन एक्यूफेस, एंड दिस इज रिसेंटली मेड, और ये जो है उर्दू डबिंग के साथ जो है हम रिकॉर्ड भी किया हुआ है। अब ये सारे टूल्स तो अभी रिसेंटली अवेलेबल हैं एंड वी कैन यूज दैम, लेकिन अगर हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की बात करें, नो वन अंडरस्टैंड्स गेमिंग बेटर देन एनवीडिया। किसी को नहीं पता, और एनवीडिया जो काम कर रहा है, जैसा मैंने कहा सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त एआई के साथ आ रहा है वो आ रहा है कॉपीराइट क्लेम्स। एनवीडिया ने अपना पूरा सिस्टम चेंज किया हुआ है कि व्हाट दे आर वर्किंग विद इन एआई, कि वो सारा का सारा प्रोसीजरली जनरेटेड कंटेंट बना रहे हैं। डॉगन जो है वो एनवायरनमेंट जनरेट कर रहा है। ऑडियो टू फेस, नाम से ही पता चल रहा है कि फेशियल मोशन कैप्चर के लिए हमें फेशियल मोशन कैप्चर की भी जरूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज यू हैव एन ऑडियो, वो एक्सप्रेशन समेत आपकी जो है ऑडियो जनरेट करके दे देगा। चैट RTX, अ वेरी सिंपल एंड एलिगेंट सोल्यूशन, सिमिलर टू चैट जीपीटी बट मोर पर्सनलाइज्ड, कि वो आपका अपने कंप्यूटर में जो आपका डेटा सेव है वो उस तक को रीड करके आपको बता देगा कि आपने कौन सी फाइल कहाँ सेव की हुई है, अगर आपकी कोई मीटिंग थी तो वो कहाँ पे इसके लिए है। एस ऑन दी अदर हैंड जो है वो है रियल टाइम एनिमेटर। अभी भी पूछा था पॉडकास्ट वगैरह के लिए, तो उनके लिए आप एनवीडिया एस को जो है वो देख सकते हैं कि रियल टाइम में यू आर गोइंग टू से समथिंग, आप कोई बात करेंगे और एआई चैटबॉट जो है इट इज गोइंग टू रिप्लाई, वो आपको रिप्लाई करेगा, आंसर करेगा, और आप रियल टाइम उसमें चैट कर सकते हैं। इट्स स्टिल अंडर द वर्क्स, अभी काम चल रहा है इस पे, लेकिन फिर भी एस जो है आता है। निम ऑन दी अदर हैंड सबसे ज़्यादा एडवांस्ड एनवीडिया का है, एंड इट इज गोइंग टू लॉन्च बाय 2026 इन्होंने कहा है, और इसमें सारी ये चीज़ें कंबाइन होके एनवीडिया का जो एआई प्लेग्राउंड आएगा विद इन द नेक्स्ट 2 years, उसमें हम देखेंगे कि 3D टेक्नोलॉजी, 2D टेक्नोलॉजी, एनिमेशन और गेमिंग में जो चेंजेस आएंगे वो बहुत वास्ट होंगे। द ओनली रीज़न कि मैं अकेले एज अ सिंगल पर्सन 3D गेम बना सकता हूँ, कुछ आपने पहली और पिछली स्लाइड में जो देखे वो मेरे गेम के कैरेक्टर्स है, वो मैं अपने तौर पे काम कर रहा हूँ। एनवायरमेंट्स आप लोगों ने देखी वो मैं अपने एंड पे जनरेट कर रहा हूँ। द ओनली रीज़न वो मैं कर पा रहा हूँ वो है कि एआई ने ऐसे टूल्स प्रोवाइड कर दिए हैं कि हम उन्हें कर सकते हैं यूज़। डायरेक्ट नहीं हो रहा, गेम डेवलपमेंट में आप डायरेक्ट एआई नहीं यूज़ कर सकते,
आपने इनडायरेक्टली नोड बेस्ड करना है, बट एआई के बगैर काम नहीं चल रहा। अब इससे हमारा क्या, पाकिस्तानियों का जो है उसमें क्या है, जितना मुझे पता है गेम डेवलपमेंट के यहाँ पे कम लोग बैठे हैं, बट गेम डेवलपमेंट मल्टी-बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। हम लोग अगर इसमें आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो हमारा पाकिस्तानी स्पेसिफिक एआई कंटेंट एग्जिस्ट नहीं करता कहीं भी, ना 2D में, ना 3D में, ना टेक्स्ट में। हमें ये डेवलप करना है। दिस इज एन ओपन मार्केट जो इस वक्त खाली पड़ी हुई है, कोई इसमें काम नहीं करता, बहुत कम लोग हैं, बट नॉट टू अ लेवल के इसे मार्केट किया जा सके। सिमिलरली इंडी डेवलपमेंट, मैं एज अ पाकिस्तानी डेवलपर, सबसे बड़ा फायदा मुझे पाकिस्तानी डेवलपर होने का ये है कि यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत सस्ती है कंपैरेटिवली। डॉलर में थोड़े से भी पैसे आते हैं हम लोगों के लिए बहुत काउंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंडी डेवलपमेंट पाकिस्तान में बहुत आसान है कंपेयर टू बाकी की दुनिया के किसी भी और मुल्क में अगर हम देखें तो। और कुछ कंडीशंस पाकिस्तान में माशाल्लाह से ऐसी हैं कि हर चीज़ बुरी नहीं है यहाँ पे। कुछ कंडीशंस यहाँ पे ऐसी हैं कि हमें इंडिया से ज़्यादा फ़ायदा होता है जब हम पाकिस्तान में कोई चीज़ डेवलप करें। लाइब्रेरीज पे काम पाकिस्तान में चल रहा है, मैं भी अपनी लाइब्रेरी बना रहा हूँ और भी लोग बना रहे हैं, और ये लाइब्रेरीज जब मार्केट में आना शुरू होंगी तो दिस इज समथिंग के जिसकी वजह से पाकिस्तान का आर्ट और मीडिया जो है वो नए एआई ट्रेन करने के लिए भी काम आ सकता है। सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स के जो है ये आ रहे हैं, सॉल्यूशन जो हमारे पास आ रहे हैं वो हमारे पास नई नई प्रॉब्लम्स आनी है, उनके नए सॉल्यूशंस आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी में हम थोड़ा सा पीछे जरूर है, लेकिन ये जो नए आने वाली चीज़ें अगर इनको हम पहले से लेंगे तो हम आगे ज़्यादा तेजी से बढ़ सकते हैं। ठीक, चैलेंजेस हमारे पास पाकिस्तान के चैलेंजेस मेरा ख्याल है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेसिबिलिटी का मसला है, कई ऐसे हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अवेलेबल नहीं होते। कॉस्ट का इशू आ जाता है कि अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है, कोई कंटेंट खरीदना है, वी हैव टू परचेज दैट इन डॉलर्स, और डॉलर्स की वजह से चीज़ें महंगी हो जाती हैं। जो चीज़ हम यहाँ खुद क्रिएट कर रहे हैं वो बहुत सस्ती पड़ती है, लेकिन अगर कोई चीज़ खरीदनी है तो बहुत महंगी हो जाती है। सीखने के लिए जैसे मीसन ने भी बात की कि लर्निंग कर्व हमारा बढ़ जाता है क्योंकि ज़्यादातर कंटेंट इंग्लिश में है, उर्दू में बहुत कम चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो लोग जो जिनके पास रिसोर्सेज हैं जो कर भी सकते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है। मॉडिफिकेशन सबसे बड़ा मसला इस वजह से आता है कि डायरेक्ट एआई कंटेंट नहीं यूज़ कर सकते, आपको उसे मॉडिफाई हर सूरत करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिप्रेजेंटेशन। पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन पूरी दुनिया में स्पेशली गेमिंग वर्ल्ड में हाई लेवल पे कहीं भी नहीं है। ठीक है, होपफुली इधर आई विल बी द वन टू चेंज इट और समवन एल्स, बट इंशाल्लाह ताला देखते हैं। ठीक, अब आगे हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो ये इसी तरह के जो मीटअप्स हैं इस तरह करना है, एआई की ट्रेनिंग जो है उसको आम करना है, और जो नए मॉडल्स आ रहे हैं उनके लिए जो एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेन करना है। क्योंकि जब हम ये चीज़ें करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी भी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और हमारी बदौलत सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी। जब आपको एक रेस में आप पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो फर्क नहीं पड़ता कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, आपको फ्रंट पे होना है अगर आपको जीतना है तो। ठीक है, थैंक यू।